मंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा। गृह मंत्री के दौरे से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज, और यह राजनीतिक हलचल इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे कई मामले कोर्ट के सामने हैं। गृह मंत्री अमित शाह कई सरकारी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की तैयारियों का लेंगे जायजा। सिलीगुड़ी में जनसभा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का भी उनका कार्यक्रम है आज शाम में। कोलकाता में पार्टी विधायकों और प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पी चिदंबरम को इस बीच कोलकाता में कांग्रेस से जुड़े वकील ने दिखाया काला झंडा और किया विरोध प्रदर्शन। चिदंबरम मेट्रो डेयरी के मामले में हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए कोलकाता आए थे। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, दूसरी तरफ चिदंबरम राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। इसीलिए अपने ही नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का कांग्रेसी वकील ने किया विरोध। क्या पश्चिम बंगाल में दिशाहीन हो गई है कांग्रेस, क्योंकि एक तरफ वो पीड़ित भी हैं और दूसरी तरफ उनके वरिष्ठ नेता राज्य सरकार के वकील बन जाते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर चलते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी के साथ, जो कि हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत जी, पहले गृह मंत्री के दौरे पर बात कर लेते हैं और उसके बाद चिदंबरम वाली जो घटना हुई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गृह मंत्री के दौरे की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद वहां पर हिंसा का एक पूरा सिलसिला चला और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा हो रहा है। राजनीतिक हलचल तेज है। किस तरह की वहां पर राजनीतिक हलचल आप देख रहे हैं? सरकारी कार्यक्रम तो गृह मंत्री के हैं ही, लेकिन राजनीतिक हलचल किस तरह का है? मैं ये कहूंगा लालचंद्र जी कि चुनाव के बाद 2 मई 2021 में जब चुनाव का नतीजे निकले और आज तक ये सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं है कि सिलसिला खत्म हो चुके हैं, सिलसिला जारी है। और गृह मंत्री की कुछ दिन पहले की अगर एक बयान को हम याद करें कि आप बंगाल तो नहीं गया कि वहां पे जाते तो आप जिंदा नहीं लौट सकते। तो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जब ऐसा बात कह रहे हैं तो पूरे दर्शकों को यह समझ में आना चाहिए कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा किस स्तर पर चले गए और जो बलात्कार हुए, पुलिस ने इसका कोई रिपोर्ट नहीं लिया। जो लोग घर छोड़ के बाहर भागने के लिए, लाखों लोग दूसरे जगह पे शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके, इसके बारे में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया। और जो लोगों का मौत हो चुके हैं उनका भी ऐसे मानना है। आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना एक प्रोग्राम में उन्होंने कही कि बंगाल में कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये मानने के लिए तैयारी नहीं है। जबकि कोर्ट ने, अदालत ने इतने सारे केस सीबीआई को सौंपे हैं, इतने सारे केस एनएचआरसी के सामने गए हैं। बीजेपी की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजा गया था वो भी एनएचआरसी से मिलके अपना जो फाइंडिंग है वो अलग अलग केसों का फाइंडिंग एनएचआरसी के सामने रखे हैं। तो सब कुछ मिला के ये सिलसिला जारी है। तो इस वक्त बीजेपी का एक ही सोच है कि अगर जैसे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग तो बीजेपी की तरफ से हताश होकर 355 और 356 की बात भी कह दिया, मतलब किसी ना किसी तरह से केंद्र की तरफ से कुछ यहाँ पे हस्तक्षेप हो जाए। और ऐसी एक स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह ने आए हैं। और हाँ, अभी तक जब हम बात कर रहे हैं कोई पब्लिक मीटिंग तो उन्होंने किए नहीं है। बीएसएफ की मीटिंग में थी, उन्होंने शिरकत किया है। तो अब 3-3:30 बजे वो सिलीगुड़ी में जब जनसभा को संबोधित करेंगे तब पता चलेगा कि उनके मन में क्या है, किस तरह से वो बंगाल बीजेपी को दिशा देना चाहते हैं, किस तरह से बंगाल की ये जो खतरनाक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है इसको काबू में लाने के लिए केंद्र की तरफ से क्या किया जाएगा, इसके बारे में तब पता चलेगा। ये तो देखना पड़ेगा कि अमित शाह क्या दिशा देते हैं। लेकिन कांग्रेस तो दिशाहीन नजर आ रही है प्रसेनजीत जी। पहले जैसा कि हम जानते थे कि अधीर रंजन चौधरी वहां पर बंगाल के चीफ के तौर पर अलग रुख लेते थे और केंद्रीय कांग्रेस का अलग रुख रहता था। अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि पी चिदंबरम को काला झंडा दिखाया गया कल। क्या बताओ, ये अजीब सा एक इक्वेशन है। अभिषेक मनु सिंघवी
वो बंगाल से राज्यसभा का मेंबर हो चुन के जाते हैं तृणमूल की समर्थन से। तो उसके बाद कभी बंगाल आए नहीं। वो दिल्ली में बैठ के कांग्रेस नेशनल स्पोक्स पर्सन के हिसाब से बड़े बड़े बातें करते रहते हैं। कपिल सिब्बल, कभी भी अगर कुछ ऐसा होते हैं तो कपिल सिब्बल को बुलाया जाता है तृणमूल कांग्रेस या सरकार की तरफ से। और इस बार ये चिदम्बरम ऐसी बात को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे कल, जो केस अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के खिलाफ मेट्रो डेयरी बेचने वाले केस पे बेचने वाले इशू पे किए थे, उसमें सरकार की तरफदारी करने के लिए पी चिदम्बरम पहुंचे हैं और उसके बाद वो दिल्ली जाके कोलकाता कांग्रेस का नेता बन जाएंगे। तो ये सिर्फ चिदम्बरम नहीं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, चिदम्बरम, तो कांग्रेस का दिशा तो है ही नहीं बंगाल में। और ये सब नेता जब दिल्ली जाके कांग्रेस की तरफ से देश के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली पे भी इसका कोई दिशा नहीं है। तो अगर है नेपाल की किसी नाइट क्लब में हो सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन स्थिति ऐसा है कि अधीर रंजन चौधरी ऑपोजिशन लीडर है लोकसभा में, तो उनकी दर्ज किया हुआ केस, उसके खिलाफ लड़ने के लिए चिदम्बरम पहुंच रहे हैं। तो क्या करेंगे अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे राजनीति? और बार बार जब बीजेपी की तरफ से बताया ये जा रहा है कि चुनाव के बाद बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पे करप्शन कहीं ज्यादा है, तो उसमें भी अपना आवाज साथ में कभी कभी देते हैं अधीर रंजन चौधरी। ऐसा नहीं है कि देते नहीं है, क्योंकि उनका भी जितने सारे कई सारे जो कार्यकर्ता है जो पीड़ित है, तो लेकिन उनके सामने भी कोई दिशा नहीं है कि हम बंगाल की कांग्रेस करें, मुर्शिदाबाद की कांग्रेस करें या दिल्ली की कांग्रेस करें। लालचंद जी, बिल्कुल। और बड़ा दिलचस्प ये नज़ारा होता है, थोड़ी कल्पना कर लेते हैं कि अधीर रंजन चौधरी अपने केस की पैरवी खुद कर रहे होते और पता चलता कि अधीर रंजन चौधरी और चिदम्बरम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक तृणमूल का समर्थन कर रहे हैं, एक तृणमूल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन चलिए फिलहाल लौटते हैं बीजेपी से जुड़ी और राज्य से जुड़ी खबर पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा के मुद्दे को उठा रही है, दबाव बना रही है, प्रसेनजीत जी, क्या ममता सरकार पर आप कोई दबाव बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर बोले कि ममता सरकार के ऊपर दबाव, मतलब ममता अभी भी, मैं कह रहा हूं, नेताजी इंडोर स्टेडियम में थोड़ी देर पहले जब गृह मंत्री ने हरिदासपुर में बीएसएफ का प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी भाषण दे रही थी नेताजी इंडोर स्टेडियम में, उनकी एक सरकारी प्रोग्राम में। वहां पे भी उन्होंने सीधी तरह से बता दिया कि पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत अफवाह फैला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और यहाँ पे सुशासन है। ये खासकर से उन्होंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बीजेपी की जो निचले स्तर की कार्यकर्ता है, उनकी हालत क्या है, किस तरह से वो राजनीति को किसी तरह से करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से उन्होंने पूरी दबाव को झेलने की कोशिश कर रहा है। ये काफी संगीन स्थिति है, काफी कठिन स्थिति है। और जब पुलिस आपके साथ नहीं है, पीड़ित के साथ नहीं है, जबकि ममता बनर्जी आज उसी भाषण में कही है कि यहाँ पे किसी पार्टी का रंग दिखा नहीं जाता है, लेकिन हजारों केस ऐसे हैं, अभी तो सबको पता चल गया देश भर में, हजारों बलात्कार की केस ऐसे हैं जिसका एक भी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराने में पीड़ित लोगों ने असफल रहे। तो चाहे आप बलात्कार दूर की बात, घर जलाने की छोट बने जगह, अगर बलात्कार के सामने इसको छोटी बात कहे तो घर जलाने की, घर से बाहर निकाल देने की या पिटाई की, किसी का भी कुछ शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहा है। तो अगर पुलिस साथ में नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं कि प्रधान मेन ऑपोजिशन पार्टी के हिसाब से बीजेपी का हाल क्या है। तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री की तरफ एक यह है कि आप थोड़ा सा हमें ये दीजिए कि हम आगे जाके क्या, कैसे हमारा सूची बनाए, किस तरह से काम करें। बिल्कुल। और उम्मीद है कि गृह मंत्री जब अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसको वो दिशा मिल पाएगी जिस दिशा की आप बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा कर